चिंतन करता हूँ, क्योंकि राम जी के चरित्र के जैसा दूसरे किसी का चरित्र नहीं है। सच में जितने देवी देवता हैं सबके चरित्र में खोट है, लेकिन राम जी के चरित्र में कोई भी खोट कोई नहीं निकाल सकता। भगवान विष्णु के चरित्र में खोट है। भगवान विष्णु का चरित्र गड़बड़ है। उन्होंने वृंदा के साथ छल किया, जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल किया। खोट हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा जी के मन में खोट है। उन्होंने अपने ही देह से बनाई गई संध्या नामक कन्या के साथ छल करने का प्रयास किया, जिसके कारण भगवान शंकर ने उनका सिर काटा। भगवान शंकर के भी मन में कहीं न कहीं खोट है। कहां है? जब कामदेव भगवान शंकर जी की समाधि को भंग करने आया तो काम तो शिव ने जीता, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए। अथवा जब भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को बचाने के लिए भस्मासुर से लड़ते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, तब भगवान शंकर जी का कामार्य नष्ट हुआ। शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर उनके शरीर का तेज स्खलित हुआ। उसी तेज को पवन देव ने बहाकर अंजना माता के कान में डाला, जहां से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। उनका भी चरित्र एक बार मान लो डिगा है। हनुमान जी भी लंका में गए थे। जब उन्होंने लंका जलाया था, अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदे थे, तो हनुमान जी के पसीने की बूंद एक मछली ने पान किया था, तो मकरध्वज का जन्म हुआ था। लेकिन राम जी के चरित्र में इतना भी खोट नहीं है। किसी भी स्त्री को देखकर, किसी भी महिला को देखकर राम जी के मन में लेश मात्र भी बुरे विचार नहीं आए। सुपनखा सामने आई तो अपने पत्नी की ओर देखा, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अपनी पत्नी की ओर देखा। इसका मतलब है राम जी का कहना है कि जब आपके जीवन में कोई भी मोहिनी दस्तक देने आवे, आपके जीवन में जब कोई भी मोहिनी आपका मन जीतने के लिए आवे, तो उस समय मोहिनी की ओर ना देखो, उस समय अपने पत्नी की ओर देखो। अपने पत्नी का विचार करो। पत्नी का विचार करेंगे तो मोहिनी की बातों में आने से बच जाएंगे। उसका भी नाक नहीं कटेगा और हमारा भी नाक नहीं कटेगा। राम जी ने सीता जी की ओर देखा, और जब सीता जी की ओर देखा तो शूर्पणखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए सुबह के सत्र में आपने सुना, जब गुरुदेव ने कहा राम अहिल्या का उद्धार करो, राम जी ने कहा गुरुजी आप हमसे बड़े हैं, उद्धार तो आप कर सकते हैं, हम कैसे? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। मैं गुरु हूं, तुम भगवान हो। मेरा काम है मार्गदर्शन करना और भगवान का काम है जीव का उद्धार करना। इसलिए तुम इसका उद्धार करो। और राम इस अहिल्या का पतन इसके चरित्र के कारण हुआ है। तो जिस व्यक्ति का पतन चरित्र के कारण हो गया हो, उस व्यक्ति का उद्धार तो कोई चरित्रवान पुरुष ही कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं। इसलिए वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोदास जी महाराज कहते हैं, चारित्र नीति सिखाओ प्रभु शरण में होगा, चित्त परम पुनिता बनेगा, चित्त परम पुनिता बनेगा, जब प्रभु शरण में होगा, जब प्रभु शरण में होगा, जब प्रभु शरण में। ऐसा श्री राम जी का चरित्र महाराज। इसलिए बरनऊ रघुबर विमल जशु, जो दायक फल चार। जो राम जी के सुंदर चरित्रों को श्रवण करता है उसे 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है।
जो दायक फल चार। कौन कौन सा फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विभीषण जी महाराज रावण के पास थे, लेकिन जब उन्हीं विभीषण जी ने रावण को त्यागा और भगवान राम जी के चरणों में आए, यानी राम जी की तरफ आना यानी धर्म के पथ पर चलना, भगवान की तरफ आना धर्म के पथ पर चलना। और जो धर्म के पथ पर नियम पूर्वक चलता है उसे निश्चित ही अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ। अर्थ की प्राप्ति कैसे हुई विभीषण जी को देखो। जैसे ही विभीषण जी भगवान राम के पास आए तो भगवान राम ने विभीषण जी से कहा, कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश, कैसे रह रहे हो उन कठिन लोगों के बीच में, राक्षसों के बीच में। तो विभीषण ने कहा, महाराज लंकेश? मैं नहीं, लंकेश तो रावण है, मैं तो विभीषण हूं। राम जी ने कहा, अब मेरे मुंह से तो निकल गया लंकेश, अब मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, अब मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। तो किसी ने राम जी से कहा कि महाराज आपने तो कह दिया कि विभीषण को आप लंका का राजा बनाएंगे, लेकिन बीच में अगर रावण ने संधि कर लिया और आपने संधि को स्वीकार कर लिया तो लंका का राजा तो रावण ही रह गया ना, फिर विभीषण को आप राजा कैसे बनाएंगे? राम जी ने कहा, पहली बात तो रावण संधि करेगा ऐसा हो नहीं सकता। यदि मान लो किसी कारणवश रावण की बुद्धि बदल जाए और रावण हमसे संधि कर ले, हमें सीता को लौटा दे, तो लंका का राज्य तो मैं रावण को ही दूंगा। तो लोगों ने कहा, फिर विभीषण को कैसे राजा बनाएंगे? राम ने कहा, तब एक और क्रिया करूंगा कि अभी तो केवल हम दो भाई बनवासी हैं, अगर विभीषण को भी राजा बनाना रहा ना तो भरत और शत्रुघ्न को भी बनवासी बना के चारों भाई बनवासी हो जाएंगे और अयोध्या का राज्य विभीषण को देकर अपने वचनों को पूरा करेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। मैं अयोध्या का भी राज्य देने को तैयार हूं। तो धर्म और अर्थ। लेकिन यहाँ भगवान राम ने क्या किया? यहाँ भगवान राम ने तुरंत विभीषण जी का राज तिलक किया। जब राज तिलक किया तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में पहले तो राजा बनने की वासना थी, लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, अब प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले मेरे मन में राजा बनने की भावना थी, लेकिन अब आपको देखकर, आपकी भक्ति में डूबकर, आपकी भक्ति के कारण वह सरिता के समान मेरे हृदय से निकलकर बह गई। राम जी ने कहा, किसके समान निकलकर बह गई? विभीषण जी ने कहा, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, सरिता की तरह। तो भगवान ने कहा, अच्छा विभीषण एक बात बताओ, ये संसार में जितनी सरिता हैं, ये सभी सरिता बहते बहते कहाँ जाती हैं? विभीषण ने कहा, सभी सरिता बहते बहते समुद्र में जाती हैं। तो राम जी ने कहा, ठीक है। राम जी ने तुरंत सिंधु का जल मंगाया, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। राम जी ने उसी सिंधु का जल मंगाया और उसी सिंधु के जल से विभीषण जी का पुनः राज तिलक किया कि जो तुम्हारे मन में राजा बनने की वासना थी वो बह गई थी, तो बहकर वो समुद्र में ही गई थी, इसीलिए मैं उसी समुद्र और राजा बनने की भावना को पुनः मैं तिलक कर रहा हूँ। तुम्हें पुनः राजा बनना है तो धर्म भी मिला, अर्थ भी मिला। धर्म की भी प्राप्ति हुई, अर्थ की भी प्राप्ति हुई। अच्छा, अब धर्म और अर्थ की तो प्राप्ति हो गई। जब अर्थ की प्राप्ति हो जाती है तब व्यक्ति का काम संपन्न होता है। बिना अर्थ के किसी का भी कार्य सफल
नहीं होता है। तो जब अर्थ की प्राप्ति हुई तब कार्य संपन्न हुआ, और जब अपना कार्य पूरा हो जाता है तो आदमी कहता है ना, आता मला आनंद झाला, आता काहीच टेन्शन नाही, आता माझा सगळे काम झाला। म्हणजे सगळे काम झाला म्हणजे मोक्ष, सगळे काम झाला म्हणजे मुक्ति है। चाहे जिस दिन इंसान के मन का सभी कार्य पूरा हो जाता है उसी दिन इंसान को मुक्ति मिल जाती है। इसी को कहते हैं मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह भगवान की कृपा से महाराज। अब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। हे गुरुदेव, आप मुझे बल दीजिए, बल तो दीजिए लेकिन बल के साथ साथ बुद्धि भी दीजिए, अब बुद्धि के साथ साथ ज्ञान भी दीजिए। बल बुद्धि विद्या ये तीनों चीज कहाँ मिलेगा? गुरु जी के पास मिलेगा। देखो कभी कभी कैसा होता है, व्यक्ति के पास बल तो रहता है लेकिन बुद्धि नहीं रहती, तो बल का उपयोग वह सही जगह नहीं कर पाता है। कभी कभी व्यक्ति के पास धन तो रहता है पर धन का उपयोग सही जगह नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कभी कभी व्यक्ति के पास बुद्धि होती है तो बल नहीं होता। दोनों का होना जरूरी है महाराज। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अच्छा, बल भी हो बुद्धि भी हो, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो बुद्धि कैसे काम करेगी महाराज? बिना ज्ञान के बुद्धि भी बेकार है। तो बल भी होना, बुद्धि भी होना और ज्ञान भी हो। ज्ञान इस बात का हो कि किससे क्या बोलना चाहिए, ज्ञान इस बात का हो कि किससे क्या व्यवहार करना चाहिए, ज्ञान इस बात का हो कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ज्ञान इस बात का हो कि कैसे चलना चाहिए, ज्ञान इस बात का हो कि कैसे सोना चाहिए, ज्ञान इस बात का हो कि कैसे पहनना चाहिए, ज्ञान इस बात का हो कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। आज कपड़े सबके पास हैं लेकिन पहनने का ज्ञान, सभी का ज्ञान मरता जा रहा है। आज कपड़ों की कमी नहीं है, और जबकि देखा जाए तो कपड़ों की कमी पहले थी, आज कपड़ों की भरमार है। देखा जाए तो कपड़ों की कमी पहले थी। पहले के जमाने में माताओं के पास 2, 3, 4 साड़ी रहती थी। 4 साड़ी में पूरा साल बीत जाता था। एक ही साल नहीं, 2-2, 3-3 साल बिताती थी केवल 4 साड़ी में। आज अगर कपाट खोलेंगे तो सभी के पास कम से कम 40 साड़ी से कम नहीं होगा, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आज क्या पहनूं, आज क्या पहनूं, आज क्या पहनूं, ये सूझ ही नहीं रहा है किसी को। इतना हो गया है इसीलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है। पहले के जमाने में अन्न की कमी थी, पहले के जमाने में अन्न की कमी थी, अन्न की कमी थी, इसलिए लोग रोज भाकरी की रोटी खाते, बेसन की सब्जी खाते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। आज अन्न की कमी नहीं है, बहुत है घर में खाने को, लेकिन सूझ ही नहीं रहा है कि क्या खाऊं कि तबीयत सही रहे, क्या खाऊं कि तबीयत अच्छी रहे। आज किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। पहले के जमाने में रहने को मकान नहीं होते थे, पहले के जमाने में रहने को मकान नहीं होते थे। लोग कहीं भी चारपाई चटाई डालकर बड़े आराम से चैन की नींद सो जाते थे। आज बड़े बड़े मकान में 4-4, 5-5 कमरे। कई महीने तो ये सोचने में निकल जाता है कि कौन से कमरे में मैं अपना बेड लगाऊं, कौन से कमरे में मैं सोऊं। पहले किसी के पास ज्यादा सामग्री नहीं रहती थी, लोग चैन की नींद सोते थे। आज लोगों के पास 2-4 तोले सोने हैं। जिसके पास 4 तोले सोने हैं वो चैन की नींद सो ही नहीं पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि रात में नींद लगी और सोना गायब। महाराज, तो सब कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है। पहले एक ही कपड़े में माताएं नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर ढक लेती थी।
आज एक ही नहीं, आज लोगों के पास बहुत सारे वस्त्र हैं, लेकिन शरीर को ढक नहीं पा रहे हैं। किसी को यहाँ निकला कटा है, तो किसी को पीठ में कटा दिख रहा है, तो किसी को इधर ऐसे नागिन बना हुआ है, तो कहीं बिच्छू बना है, तो कहीं छिपकली बना है। सब है, लेकिन नैतिकता का पतन है। पहले के जमाने में गांव में अगर हाथी आ जाता था तो गांव के लोग कहते थे कि गणेश भगवान आए हैं, गणेश भगवान। आज पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हाथी आ जाए तो बच्चों को डराते हैं, जानवर है दूर रहो, जानवर है दूर रहो। पहले के जमाने में अगर कोई भिखारी भी गांव में आता था तो लोग कहते थे कि संत हैं। अब आज अगर कोई संत भी आ जाए तो लोग कहते हैं भीख मांगने वाले भिखारी हैं। पहले के जमाने में मकान छोटे छोटे होते थे, लेकिन मकान के अंदर रहने वालों के दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। और मकान के मेन गेट पर छोटा सा गेट होता था और छोटे से गेट पर लिखा रहता था स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अब मकान बड़े बड़े हो गए हैं और बड़े बड़े मकान पर बड़े बड़े गेट भी हो गए हैं और बड़े बड़े गेट पर लिखे रहते हैं कुत्तों से सावधान। हालांकि आतमध्ये राहते माणूस, पण सावध कुत्र्यापासून केला जाते। की आतमध्ये कुत्रे राहते, माणूस कमी, कुत्रे जास्त। सावध व्हा, जा तर सावध होऊन जा। कोण भाऊ भाऊ करणार, कसाला अलीकडे, कोण बसली इकडे, चल तिकडे, भाऊ 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 राहते आतमध्ये माणूस, पण सावधान केल्या जाता कुत्र्यापासून। म्हणजे आहे सगळे, पण ज्ञान नाही आहे, बल आहे पण बुद्धी नहीं आहे। तो बल बुद्धि यानी ज्ञान गुरु जी की कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अवहरहु क्लेश विकार। मेरे मन का क्लेश हर लीजिए। क्लेश 5 प्रकार का होता है। क्लेश एक प्रकार का नहीं होता, क्लेश 5 प्रकार का होता है। पहला है राग द्वेष, दूसरा है द्वेष, तीसरा है अविनेश, और चौथा है अस्मिता, और 5वां है अविद्या। यह 5 क्लेश हैं। तो इन 5 क्लेश को अगर दूर करना हो तो इन 5 के महाराज विलोम शब्द को ढूंढो। अविद्या का विलोम विद्या, अगर विद्या है तो अविद्या रूपी क्लेश गायब। अगर ज्ञान है तो राग और द्वेष गायब। अगर वैराग्य है तो अविनिवेश गायब। और महाराज अगर विनम्रता है तो अस्मिता रूपी क्लेश गायब। क्योंकि सा विद्याया विमुक्तये अविद्या ददाति विनयम। विद्यावान पुरुष के अंदर विनम्रता ही शोभा पाता है। पढ़े लिखे लोगों में जितनी विनम्रता होती है उतना उनकी काबिलियत समझ में आती है, और पढ़े लिखे लोगों के वाणी में जितनी ही कर्कशता होती है उतनी उनकी अभद्रता नजर आती है। इसीलिए महाराज पढ़े लिखे लोगों के अंदर विनम्रता होना चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों को महाराज बोलने का तमीज नहीं रह गया है। पहले के जमाने में अनपढ़ लोग घर को बड़े अच्छे तरीके से बांध के रखते थे, चलाते थे। आज सबसे ज्यादा विवाद उसी घर में हो रहा है जिस घर में 4 पढ़े लिखे लोग हैं। दूरियां उसी घर में बनी हैं जिस घर में 4 पढ़े लिखे लोग हैं। एकता वही है जहां आज भी 4 अनपढ़ हैं। तो ज्ञान तो हो गया, लेकिन उठने का ज्ञान नहीं हुआ, बैठने का ज्ञान नहीं हुआ, रहने का ज्ञान नहीं हुआ, बोलने का ज्ञान नहीं हुआ, पहनने का ज्ञान नहीं हुआ, खाने का ज्ञान नहीं हुआ। समस्या सबके पास। गरीब मीलों पैदल चलता है खाना पाने के लिए। गरीब मीलों पैदल चलता है रोटी पाने के लिए। अपना घर छोड़कर 10 किलोमीटर दूर काम करने जाता है, खेतों में अन्न चुनने जाता है, कपास चुनने जाता है, रोटी पाने के लिए। गरीब मीलों पैदल चलता
रोटी पाने के लिए, और अमीर रोज सवेरे मीलों पैदल दौड़ता है रोटी पचाने के लिए। समस्या दोनों तरफ है, समस्या दोनों तरफ है, समस्या दोनों तरफ है। गरीब की समस्या है, गरीब की भी समस्या है, अमीर की भी समस्या है, बड़े की भी समस्या है, छोटे की भी समस्या है, अधिकारी की भी समस्या है, चपरासी की भी समस्या है, मालिक की भी समस्या है, नौकर की भी समस्या है। गरीब की समस्या ये है, गरीब की समस्या ये है, गरीब की समस्या ये है कि जल्दी जाऊं कंट्रोल पर, नहीं तो शक्कर नहीं मिलेगा। गरीब कंट्रोल पे गरीब कंट्रोल का चक्कर लगा रहा है शक्कर पाने के लिए। गरीब कंट्रोल का चक्कर लगा रहा है शक्कर पाने के लिए। अमीर डॉक्टर का चक्कर लगा रहा है शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए। दोनों चक्कर लगा रहे हैं, समस्या दोनों के सामने है, समस्या दोनों के सामने है। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और अपनी पत्नी को आने वाली रेलवे से छोड़ने वाला है, इसीलिए पत्नी को समझा कर कह रहा है कि घर जाते ही पत्र लिखना और जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी वापस आना, यहाँ तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा। ऐसा समझाते हुए बहुत रो रहा था। बगल में देखा एक आदमी और रो रहा है, तो इसने पूछा भाई तेरी क्या समस्या है, तू क्यों रो रहा है? तो बगल वाले ने पूछा तू पहले अपनी समस्या बता, तू क्यों रो रहा है? तो इसने कहा कि जो ट्रेन आने वाली है उसी से मेरी पत्नी जाने वाली है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो दूसरा बोला भाई जो ट्रेन आने वाली है उससे तेरी पत्नी जाने वाली है इसलिए तू रो रहा है, और उसी ट्रेन से मेरी पत्नी आने वाली है इसलिए मैं रो रहा हूँ। एक की जाने वाली है इसलिए वो रो रहा है, एक की आने वाली है इसलिए वो रो रहा है। समस्या दोनों तरफ है, समस्या का अंत नहीं है। तो समस्या का अंत क्या होगा? समस्या का अंत तपस्या। तपस्या किसके माध्यम से होगी? गुरु के माध्यम से। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, अवर्ण रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो खेती करो हरि नाम की, मन के बैल सूरत पर ध्यावे, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की, खेती करो हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, लागे न फूटी कवड़ी मनवा, खेती करो हरि नाम की मनवा, खेती करो हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, लागे न फूटी कवड़ी मनवा, खेती करो हरि नाम की। मन के पहले सुरत पे धावे, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की। मन के पहले सुरत पे धावे, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की। मनवा खेती करो हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, लागे न फूटी कवड़ी मनवा, खेती करो हरि नाम।
कहत कबीर सुनो भाई साधु, भक्ति करो हरि हरि की। कहत कबीर सुनो भाई साधु, भक्ति करो हरि हरि की, भक्ति करो हरि हरि की। मनवा खेती करो हरि नाम, खेती करो हरि नाम की, खेती करो हरि नाम की। मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तो परमात्मा के नाम का चिंतन, गुरु जी का मार्गदर्शन, जिसके द्वारा हमें बल भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। इसलिए निरंतर गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। अब हनुमान चालीसा की पहली चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यू लोक उजागर, जय कपीश त्यू लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान और गुण दोनों के सागर हैं। ज्ञान गुण सागर। आपके पास ज्ञान का भी अथाह सागर है और गुणों का भी अथाह सागर है। जबकि नियम ये है कि जहां गुण है वहां दोष है, जहां गुण है वहां दोष है, और जहां गुण हो वहां दोष ना हो, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जहां गुण है वहां दोष है। जहां सुंदरता है वहां कहीं न कहीं से महाराज चरित्र का दोष आने का लक्षण है। जहां धन है वहां वासना आने का लक्षण है। जहां ज्ञान है वहां अभिमान आने का लक्षण है। जहां जहां गुण है वहां वहां दोष है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास गुण हो उसके पास केवल गुण ही गुण हो, कोई दोष ना हो। कोई न कोई कमी सब में है। इस संसार में पूर्ण कोई नहीं है। शरीर का कोई न कोई अंग सभी का छोटा या बड़ा होगा। किसी का हाथ छोटा बड़ा होगा तो किसी का पैर छोटा बड़ा होगा, किसी का आंख छोटा बड़ा होगा। कोई न कोई अंग, एक अंग छोटा होगा, एक अंग बड़ा होगा। पूर्णता किसी को नहीं है। पूर्ण केवल एक ही है, और जो पूर्ण है उसमें सब गुण ही गुण है, उसमें कोई दोष नहीं है। और वह गुणवान कौन? वह गुणवान अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, कि जिनके अंदर ज्ञान भी है और गुण भी है, लेकिन दोष एक भी नहीं है। इंसान के पास अगर जरा सा गुण आ जाए तो उसके अंदर दोष आएगा। कोई चांगला भजन करनारा माणूस असेल,
त्याला आतमध्ये अभिमान येऊन जाणारच। अभी हमारे आप इन्हीं दोनों जन को ले लीजिए, भी ज्यादा तारीफ हो जाए तो तुरंत अभिमान आ जाएगा। हाँ या ना, बोलो बाबा। अब मुझे ही ले लो, मुझे ज्यादा अभिमान हो जाए तो तुरंत अभिमान आ जाएगा। इंसान का ये स्वभाव है, किसी की ज्यादा प्रशंसा हो जाए तो उसे अभिमान आ जाता है। आप अपने घर में कोई नौकरी वाली बहू बुला के देखो, अगर आपने अपने बेटे का विवाह किसी नौकरी करने वाली बहू से कर दिया, तब देखो उसका हिसाब किताब देखो, तब घर आपको नहीं चलाना पड़ेगा, घर वो चलाएगी, उसके हिसाब से चलेगा। तो जिसके पास थोड़ा सा गुण है, उसके पास गुण का अभिमान है, गुण का अहंकार है। लेकिन हनुमान जी के अंदर कोई भी अहंकार नहीं है, गुण का कोई भी दोष नहीं है। सारी गुणता तो है, सारी अच्छाई तो है, लेकिन हनुमान जी के अंदर बुराई एक भी नहीं है। इंसान को अगर अच्छा बोलना आ जाए तो भी अभिमान, अच्छा धन आ जाए तो भी अभिमान, लेकिन हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्धि 9 निधि, लेकिन फिर भी हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं है। नाम ही है हनुमान, नाम ही है हनुमान। और जिसका नाम ही हनुमान हो, जिसे अपने मान की कोई चिंता ना हो, वही इस संसार का हनुमान है महाराज। और हनुमान जी के अंदर संसार में जितने भी सद्गुण हैं, वे सारे के सारे सद्गुण हनुमान जी के अंदर विद्यमान हैं, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद जगत जननी जगदम्बिका माँ अंबिका जगत जानकी मैया सीता जी ने हनुमान जी से कहा है कि सुनो सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसऊ हनुमंत। माता जानकी के आशीर्वाद से हनुमान जी सकल गुण निधानम है। माता जानकी के आशीर्वाद से अखिल गुणमय निलय हैं हनुमंत जी महाराज। पर एक बात है, गुण सबके पास नहीं ठहरता, गुण केवल सज्जन व्यक्ति के पास ठहरता है। अच्छा गुण सबके पास नहीं ठहरता, धन सबके पास नहीं ठहरता, बुद्धि सबके पास नहीं ठहरती। बल किसी के भी पास ठहर सकता है, बल किसी के भी पास ठहर सकता है, लेकिन धन, बल और गुण, यह 3 चीज ऐसे हैं कि केवल एक ही व्यक्ति के पास ठहरते हैं। उस व्यक्ति को कहा जाता है सज्जन। जो सज्जन है उसके पास गुण टिकता है, जो सज्जन है उसके पास धन टिकता है, जो सज्जन है उसके पास बुद्धि भी ठहरती है। ये तीनों चीज। अब अच्छा एक और बात है, जैसे बारिश का पानी हर जगह गिरता है, जैसे बारिश का पानी हर जगह गिरता है, लेकिन ठहरता तो किसी न किसी तालाब में ही है, एकत्रित तो किसी न किसी तालाब में ही होता है। उसी प्रकार ज्ञान और गुण हर जगह है, लेकिन ठहरता तो किसी न किसी सज्जन व्यक्ति के ही हृदय में है। जैसे सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। बारिश का जल जिस प्रकार सिमट सिमट कर तालाब में भरता है, उसी प्रकार अच्छे गुण केवल और केवल सज्जन व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं। अच्छा, सद्गुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं, तो इसलिए हनुमान जी महाराज सज्जन हैं। अब आप पूछेंगे कि महाराज क्या हम लोग सज्जन नहीं हैं? आता आपला मनात असा प्रश्न येऊ शकता का महाराज आम्ही सज्जन नाही? रामचरित्र मानस मध्ये सज्जनची 3 परिभाषा देले लेली गेले लेली देले गेले ले दिले लेली दिलेली आहे। रामचरित्र मानस में सज्जन की 3 परिभाषा है। अब तुम्ही पहा या 3 पैकी मध्ये तुम्ही कोणी आहे का? जर आहे तर तुम्ही सज्जन आहे, आणि जर या 3 मध्ये एकही गुण आपल्याकडे नाही तर आम्ही सज्जन नाही। तसंच आम्ही वेडा वेडावर सांगत राहते तो माणूस खूप सज्जन आहे, तो खूप सज्जन मुलगा आहे, पण मन मन मन
बोलने से कोई सज्जन थोड़ी हो जाएगा, बोलने से कोई सज्जन नहीं हो जाएगा, बोलने से कोई दुर्जन नहीं हो जाएगा। सज्जन की परिभाषा, सज्जन किसे कहते हैं? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सज्जन की 3 परिभाषा। एक परिभाषा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने दी है, एक परिभाषा स्वयं हनुमान जी महाराज ने बताई है, और एक परिभाषा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है महाराज। अब आप देखिए कि तीनों जन की अलग अलग क्या परिभाषा बताई गई है, सज्जन किसे कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए थे, लंका में सीता माता जी को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते 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 मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा, और गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। ढूंढते ढूंढते माता सीता को पूरे लंका को ढूंढा, लेकिन सीता जी का पता नहीं चला। अंत में एक भवन के सामने नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्षि कपिराय। क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित गृह, शोभा वरनि न जाय। एक मकान के ऊपर राम जी का धनुष और बाण का चित्र छपा था, उस मकान के सामने तुलसी का वृक्ष था, और हनुमान जी सोचने लगे कि लंका जैसे राक्षसों की नगरी में घर के मकान पर राम राम लिखवाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। और उसी समय विभीषण जी जागे, और जागते ही विभीषण जी ने क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो उस भवन के अंदर सोने वाले थे विभीषण जी। विभीषण जी जागे, और विभीषण जी ने जागते ही क्या किया? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम नाम का स्मरण किया। और हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी कि जो व्यक्ति सुबह सुबह सोकर उठ रहा है, राम राम कह रहा है, ये व्यक्ति दोपहर में भी राम राम बोलता होगा, ये व्यक्ति शाम को भी राम राम बोलता होगा, ये व्यक्ति 24 घंटों में जब भी इसे राम राम बोलने का अवसर प्राप्त होता होगा, ये राम राम बोलता होगा। और राम राम बोलने वाला व्यक्ति कोई दुर्जन नहीं, राम राम बोलने वाला व्यक्ति तो सज्जन ही हो सकता है। तर जर तुम्ही सगळे लोक संध्याकाळी सकाळी दुपारी राम 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 म्हणत आहे तर तुम्ही सज्जन आहे। पण जर तुम्ही सकाळ उठल्यानंतर काम 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 मग कसे म्हणू की तुम्ही सज्जन आहे। काम करत्या करत्या तुम्ही जर राम राम म्हटलं तर तुम्ही सज्जन आहे। म्हणून लोक म्हणते की प्रपंचमध्येही राहा आणि प्रपंचमध्ये राहत्या राहता परमार्थ ही कर। ज्यांनी साधले दोन्ही त्यांच्या सारखे सुखी नाही कोणी। प्रपंच और परमार्थ दोनों व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह सोकर उठो तो राम राम बोलो, हाथ में झाड़ू लो राम 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 राम। स्नान करने जाओ राम 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 राम। कपड़े पहन रहे हो राम 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 राम। भोजन बना रहे हो राम 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 राम। ये सब करते करते अगर आप कार्य करोगे तो सारा कार्य सुंदर बनेगा। पहले जमाने की माताएं
काम भी करती थी और नाम भी लेती रहती थी। कोई भी काम करती थी, झाड़ू भी लगाए तो भी धनी मलाई दाखवाना विठुरायाची पंढरी, बर्तन माज रही है तो भी धनी मलाई दाखवाना विठुरायाची पंढरी, आंघोळ कर रही है तो भी धनी मलाई दाखवाना विठुरायाची। आणि याच मध्ये ते आले आणि म्हटले आज आम्ही पंढरपूरला चालणार दर्शनासाठी, तू तयार होणार का? त्याच मध्ये किती प्रसन्नता होते। आणि आता तर लवकर लवकर धनी मलाई दाखवाना विठुरायाची पंढरी, लवकर लवकर आता कपडे घालत आहे, धनी मलाई दाखवाना विठुरायाची तिथे नांदत मला नाही। आता प्रसन्नता वाढली केव्हा? जेव्हा मनात आला की ज्यांच्या आम्ही नाम घेत आहे त्यांना दर्शनासाठी आम्हाला जायचे आहे, तेव्हा मनात प्रसन्नता आणि प्रसन्नतापूर्वक जेही काम होते ते सगळे काम सुंदर होते। आणि नाराज होऊन जर आम्ही कोणी काम करणार तर चांगलाही काम जर करणार आणि मन नाराज आहे तर ते चांगला काम ही चांगला होणार नाही, वाईट होणार। भजन गाते गाते भोजन बनाएंगे तो भोजन भगवान का प्रसाद बनेगा और प्रसाद सबको प्रिय लगता है। लेकिन अगर किचकिच करते हुए रसोई में जाएंगे, किचकिच करते हुए किचन में जाएंगे, किच 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 सगळे काम मी करू ते काही नाही, जसे मी नोकरानी संध्याकाळी सकाळी मला काही पगार नाही, पेमेंट नाही, रात्री दिवस यांचे कपडे धुवू, हे करू ते करू, त्यांची एकू यांची एकू, मी नोकरानी या घराचे किच 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 म्हणता म्हणता जर तुम्ही किचन मध्ये गेला तर कितीही हळद नमक टाकून द्या महाराज, बनणारा भोजन भोजन नाही, किचकिच मध्ये तर कीचड ही तयार होणार आणि कीचड कोणाला चांगला लागणार वाटणार नाही। म्हणून काम करत्या करत्या देवाचे नाम घेत रहा महाराज, नाम घे विठोबाचे। नाम विठोबाचे घ्यावे पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे। नाम विठोबाचे घ्यावे पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे। ऐसा मुहूर्त शकुन, ऐसा मुहूर्त जोडी देवाचे चरण, जोडी देवाचे चरण, जोडी देवाचे चरण। नाम विठोबाचे घ्यावे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे। ऐसा साधा महायोग काय पुढे बळे योग, काय बळे पुढे योग। नाम विठोबाची घ्यावे पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे, पुढे पाऊल टाकावे। मने हरिचा दासा सर्व काळ दाई दिशा, शुभ काळ दाही दिशा, शुभ काळ दाही। तुका म्हणे हरीच्या दासा शुभ काळ दाही दिशा, शुभ काळ दाही दिशा, शुभ काळ दाही दिशा। तो यह नाम इतना पावन है, इस नाम का स्मरण जो भी व्यक्ति करता है वो सज्जन है। जर तुम्ही रात्री दिवस नामाचे स्मरण करते तर तुम्ही सज्जन आहे। सकाळी सकाळी उठल्यानंतर जर आम्ही नामचे स्मरण करते तर आम्ही सज्जन आहे। संध्याकाळी घरात दिवा बत्ती लावत्या वेळी जर आम्ही देवाचे स्मरण करत आहे तर आम्ही सज्जन आहे। प्रत्येक दिवस जर आम्ही घरी पूजा पाठ करत आहे तर आम्ही सज्जन आहे। तो सगळे महिला मंडळी तर सज्जन होऊ शकते,
कारण सकाळी संध्याकाळी तुम्ही दीप प्रज्वलित करते, पण माणूस मध्ये कोणी असं आहे का जे सकाळीही देवाचे नाव घेणार, संध्याकाळीही देवाचे नाव घेणार? आहे का कोणी? असं कोणी सज्जन आहे का? जर आम्ही म्हटलं की तुम्ही सज्जन आहे, तर मी मनाचे तुम्ही सज्जन होऊ शकणार नाही. सज्जन व्हायच्यासाठी आत्मधून स्वतःला निर्माण केला पाहिजे. सज्जन बनने के लिए ईश्वर के नाम का संकीर्तन करना अति आवश्यक है. सज्जन वही व्यक्ति हो सकता है जो भगवान का भजन करने वाला हो. तो एक सज्जन विभीषण जी हैं और दूसरे सज्जन स्वयं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं. क्योंकि हनुमान जी महाराज भी निरंतर इसी नाम का चिंतन करते रहते हैं. बाबा ने लिखा, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम. राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम. सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम. सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम. सुमिरि पवन सुत, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम. तो हनुमान जी भी निरंतर राम जी के नाम का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए हनुमान जी भी सज्जन हैं. इसलिए हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसलिए हनुमान जी की बार बार जय जयकार. अच्छा, अब तीसरे सज्जन को भगवान राम जी ने बताया है. राम जी ने कहा कि तीसरा सज्जन वो व्यक्ति है. कौन? जो जननी जनक, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवनु सुहृद परिवारा, सबके ममता, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी. अस सजन मम, अस सजन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे. तीसरा सज्जन व्यक्ति वो है. कौन? जो जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई पुत्र और पत्नी, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, अपना तन, अपना धन, परिवार, अपना भवन, सब के ममता ताग बटोरी. इन सभी की ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे. नहीं समझे? माता की ममता, पिता की ममता, पुत्र की ममता, पत्नी की ममता, परिवार की ममता, कुल की ममता, संपत्ति की ममता, इन सभी को एकत्रित करके एक अपने मन के धागे को मेरे चरणों में अगर बांध दे,
यानी कि वह सब मुझे ही समझने लगे तो वो भी सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार बैठता है जैसे लोभी का मन धन के पीछे भागता है। ऐसे ही ऐसे सज्जनों के पीछे मैं भागता हूँ। माने कि पिता तो हो, माता हो, पति हो, पुत्र हो, परिवार हो, संपत्ति हो, धन हो, मकान हो, दुकान हो, कार्य हो, इन सभी कार्य को करने से पहले मेरे चरणों का स्मरण जो करता हो वो मेरी नजर में सज्जन है। पर हम लोग भगवान की तरफ बाद में देखते हैं और इन सब की तरफ पहले देखते हैं। हमारा ध्यान इनमें पहले लगता है और भगवान की तरफ बाद में जाता है। अगर हमारा ध्यान पहले ही इनकी ओर लग जावे तो महाराज हमारा मन अगर भगवान के चरणों से बंध जावे तो जीवन में महाराज हम लोगों को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने सभी को सब कुछ दिया लेकिन तुम्हें मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। और हनुमान, तुम्हारे कारण सबको सब कुछ मिला लेकिन तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा महाराज हम समझे नहीं। राम जी ने कहा हनुमान, लंका का पद विभीषण तुम्हारे कारण उन्हें मिला। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय। तुम्हारे कारण विभीषण को लंका का पद मिला और किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला। अरे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाय राजपद दीन्हा। हनुमान, तुम्हारे कारण लंका का राज्य विभीषण को मिला, तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला। अरे हनुमान, तुम्हारे ही कारण अयोध्या का पद मुझे मिला। लेकिन जिसके कारण सबको सब कुछ मिला उस हनुमान को मैंने कुछ नहीं दिया, तुम्हें कोई पद नहीं मिला। यह सुनते ही हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले महाराज मुझे कुछ नहीं मिला। अरे मैं तो लाभ में हूँ, मैं तो लाभ में हूँ। राम जी ने कहा तुम लाभ में कैसे हो? हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद पकड़ लिए और दोनों पद पकड़ कर बोले प्रभु, विभीषण जी को तो लंका का केवल एक ही पद मिला, सुग्रीव जी को तो किष्किंधा का केवल एक ही पद मिला, अरे राम जी को भी अयोध्या का केवल एक ही पद मिला, पर हनुमान को ये दो दो पद मिले हैं और जिसे दो दो पद मिले हो वो एक पद के पीछे क्यों भागे? महाराज मैं तो ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा मेरा बड़ा भाग्य है। लोग एक पद के पीछे भागते हैं और मुझे तो श्री रघुवीर जी के दो दो पद मिले हैं। इसलिए महाराज आपके चरणों से बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई पद नहीं है। इसीलिए महाराज हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान के सागर हो, जिनके पास अथाह ज्ञान हो, गुण भी अथाह हो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ये तो दो सज्जन हो गए, एक सज्जन विभीषण जी, एक सज्जन हनुमान जी। अब तीसरे सज्जन कौन? तीसरे सज्जन की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीसरा सज्जन व्यक्ति वह सज्जन है जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाए, उसे सज्जन कहते हैं। जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाए उसे सज्जन कहते हैं, और जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जावे उसे दुर्जन कहते हैं। महाराज अब देखो, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना वो सज्जन कैसे? ठीक वैसे ही जैसे बरसात होती है, बरसात होती है तो नदियों में बाढ़ आती है, बरसात होती है नालाओं में जल भरता है, नाले में और नदियों में बाढ़ आती है, और बाढ़ आने पर तब नदी और नाले उमड़ घुमड़ कर चलने लगते हैं।
तालाब भी लहराने लगता है जब उसमें पानी भर जाता है। जग बहु नर सरि सर सम भाई, जो निज बाढ़ बढ़हि जल पाई। जगत में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जरा सा बढ़ जाने पर अकड़ कर और उमड़ कर और लहरा कर चलने लगते हैं। जगत में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जावे तो वे उमड़ कर और अकड़ कर चलने लगते हैं। जगत में ऐसे नाले और नदी की तरह बहुत लोग हैं, कुछ दिन तक उमड़ेंगे, अकड़ेंगे, उफनेंगे, बढ़ेंगे। जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन महाराज सज्जन कौन? सज्जन कौन? अभी आपने सुना कि नदी और तालाब में जरा सा जल भर जाता है तो नदी और नाले तुरंत उमड़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, चारों तरफ से गांव को घेराबंदी कर लेते हैं, बाहर जाने ही नहीं देते, जरा सा पानी क्या बढ़ गया तो। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, है ना? पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अच्छा, तो समुद्र में पूर्णिमा के ही दिन ज्वार भाटा क्यों आता है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं। चंद्रमा की पूर्णता को देखकर समुद्र को आनंद आता है। चंद्रमा की पूर्णता को देखकर समुद्र को आनंद आता है और समुद्र हमारे प्रेम के उफान मारता है। इसका मतलब है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और ज्वार भाटा समुद्र को आता है। समुद्र का हृदय हर्ष से भर जाता है चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सुकृत सिंधु सम भाई, देख पूर विधु बाढ़ ही जाए। सज्जन व्यक्ति समुद्र की तरह होते हैं कि पूर्णता तो मिली चंद्रमा को और ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र को। उसी प्रकार सज्जन होने चाहिए कि सुख दूसरों को मिले, उनके सुख को देखकर हम और ज्यादा आनंदित हो, वो व्यक्ति सज्जन है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा काम करने चले और उसके अच्छे काम को देखकर अगर हम दुखी हो जावें तो फिर हम सज्जन नहीं हो सकते। और अच्छे काम को देखकर दुखी होने वाले बहुत हैं। अभी आप किसी से कह दो, अभी आप किसी से कह दो कि आज यही गाड़ी हमने नई लाई है, तो मुंह पर तो कहेगा वाह 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 वाह, पीछे से कहेगा। अभी आप किसी से कह दो कि हमने घर बनवाया है, चलो दिखाएं आपको, तो घर देखने के बाद तो कहेंगे वाह 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 वाह, लेकिन पीठ पीछे कहेंगे हम जानते हैं कैसे किए हैं। अभी आप किसी से कह दो, अभी आप किसी से कह दो, अभी आप किसी से कह दो कि हम मकान बनाने जा रहे हैं, ईंट गिरा रहे हैं, बालू गिरा रहे हैं, रेती गिरा रहे हैं, तो दूसरे को कम दुख होगा, पर अपने पड़ोस में जो रह रहा है उसे ज्यादा ही तकलीफ हो जाएगी। कैसे बनाएंगे, हम देखते हैं कैसे बना लेते हैं। यानी कि तुम्हारे अच्छे काम को देखकर अगर हमें जलन हो रही है तो फिर हम सज्जन नहीं हो सकते। एक आधे दिन अच्छी साड़ी पहन के आइए 2000 की और यहीं बैठ जाइए, तो बगल वाली महिला देखते हैं कैसे मुंह बनाएंगे जानते हो? उसे तुरंत जलन होगा। एक आधे दिन बढ़िया हार वार पहन के आओ और कथा में बैठो, और हार अगर पहन के आओ तो बार बार महिलाएं ऐसी करती रहती। चैन पहनने वाला आदमी अपना दो शर्ट के 2 बटन खोल के ही रहता है ताकि लोगों को दिखे कि हमने गले में सोने का चैन पहना है, सोने का हार पहना है। और बगल वाली से कहो या वर्षी पीक चांगला झाला ना म्हणून माझ्यासाठी बांधले, चांगला पीक झाला या वर्षी, पुढच्या वर्षी कानात बनवायचे आहे, नाकाचा चांगला आहे आमच्याकडे, हे नाही होता म्हणून या वर्षी बनवले। तो बगल वाली महिला आग नहीं लग जाए तुम्हारे हार में। भाई उस बिचारी के गले में धागा तक नहीं है और हम उसको 2 तोले का हार दिखा रहे हैं, उसको जलन तो होगी। पर जिसको जलन हो रही है वो सज्जन कैसे हो सकता है? सज्जन तो वो है जिसे जलन ना हो। सज्जन तो वो है जिसे आपकी अच्छाई को देखकर और मन आनंदित हो, मन और सुंदर हो, मन और निर्मल हो। अगर ऐसा हो जाए तो जेकार आंजले गांजले त्यासी मना तोची साधु वड़खावा, तोची सज्जन वड़खावा।
जे का रंजले गांजले, जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले तोचे साधू ओळखावा, देव तेथे ती जाणावा, देव तेथे सबाय नवनीत, मृदु सबाय नवनीत, तैसे सज्जनाचे चित्त, तैसे सज्जनाचे चित्त, दया करने के पुत्रासी, देखी दासा आणि दासी, तेची दासा आणि दासी, तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा. तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, त्याची भगवंताची मूर्ती, त्याची भगवंताची मूर्ती, जे का रंजले गांजले, जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा. साधु कौन? जो दूसरों को आनंद में देखकर और आनंदित हो जावे वो साधु। सज्जन कौन? जो दूसरों के सुख को देखकर और आनंदित हो जावे वो सज्जन। जलने वाला व्यक्ती सज्जन नहीं हो सकता। आता तुम्ही खरं खरं सांग, तुमच्या मनात कोणासाठी जलन आहे का? तुमच्या मनात कोणाबद्दल जलन आहे का? आहे? नाही आहे तर तुम्ही साधू आहे, सज्जन आहे। आणि जर आहे तर मी कसे म्हणू की तुम्ही सज्जन आहे? आणि जलन नको झाला पाहिजे, मनात आनंद राहिला पाहिजे। हा जीवन जास्त दिवसाचे नाही आहे, सर्वांना माहित आहे। इथे तुमचे काहीच नाही आहे, माझं काहीच नाही आहे। माझं म्हणता पण हे सगळे नासवंत।